हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का जो पहला लेसन जो वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.1 का हम लोग जो है तीसरा प्रश्न करेंगे। तो इसमें देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। ये तीन प्रश्न हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो एक एक को बारी बारी हम लोग जो है हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो लगा सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 12, 15 और कितना है हमारा 21 है। तो क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंडन विधि से, तो आइए सबका बारी बारी गुणनखंड करते हैं। 12 का अगर गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणे 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो इसका 15 है उसको क्या लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। इसी तरीके से जो 21 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे हम लोग। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ उसे कहते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो अब देखो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बस एक 3 जो है वो तीनों में कॉमन हो रहा है, यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम भी निकालिए। तो एलसीएम किसे कहते हैं? वो जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसको एलसीएम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 12 में इस वाली लाइन में देखिए 2 सबसे ज्यादा बार आया, तो 2 को हम लोग 2 की घात 2 को इस तरीके से लिख लेंगे। 3 मिला जो अगर हर जगह बस एक बार आया है तो 3 को केवल एक बार ही लिखेंगे। एक बार हमें 5 दिख रहा है तो 5 ले लेंगे, और एक बार हमें 7 दिख रहा है तो 7 ले लेंगे। इन सब का जो है आपस में गुणा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 5 एक बार है तो वो अधिकतम बार हो गया, 7 एक बार है तो वो अधिकतम बार ही हो गया, 3 एक बार है वही अधिकतम बार हो गई। लेकिन हमारा यहाँ 2 की घात 2 था तो इसे 2 की घात को 2 को लिया जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे। देखिएगा गुणा करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। ये कितना हो जाएगा 4 गुणे ये कितना आएगा 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो गुणा करने का आसान तरीका, 5 चौक को 20 हो गया और 7 त्रिके 21। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20 गुणे 21। अब इसका जरा गुणा करो तो 21 दुना कितना होता है हमारा 42, और यहाँ पर 0 लगा दो। ये हमारा हो गया एलसीएम का आंसर हो गया, यानी 420 इसका एलसीएम आएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके तीसरे प्रश्न का एलसीएम करेंगे। देखिएगा इसके तीसरे प्रश्न का, देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कितना है 17, 23, 29। ये हमारा इसका दूसरा प्रश्न है। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। 17 का कितना हो जाएगा 1 गुणे 17, 23 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 23, और 29 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 29। हम लोग ये देख रहे हैं कि 17, 23 और 29 ये गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बस ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और इसका जो हम लोग को क्या करना है एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एचसीएफ कितना हो जाएगा? तीनों में क्या चीज दिख रहा है एचसीएफ में? हम लोग देख रहे हैं 1। एचसीएफ इसका हो जाएगा हमारा केवल 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम को ध्यान से देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 को तो इसे गुणा करने में किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। तो हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा 17, 23 और 29, ये गुणा में मिल जाएगा 17, 23 और गुणे 29 ये मिल गया। और हम लोग को क्या करना है इसका जो है गुणा करना है कि गुणा करने पर इसका मान जो है कितना आएगा,
ये करना है। हम लोग ये देखिए इसका गुणा करके जो है देख ले रहे हैं कितना 17। पहले हम लोग जो है 29 का गुणा कर दे रहे हैं 23 में। देखिए 3 नवा 27 के 7 और 3 नवा 27, 3 दूनी 6 और 6 दू हमारा कितना आएगा 8 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 2 नवा 18 के 8, 2 दूनी 4 1 5। अब इसका ये 7 हो गया, 8 8 16 के 6 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 667। फिर इसका गुणा हम कितने से कर देंगे 17 से कर देंगे। अब देखो जब गुणा 17 से करेंगे तो 7 7 49 के 9, 7 6 42 और 42 और जो इसमें से 4 हासिल बचा है कितना हो जाएगा 42, 4 हो जाएगा हमारा 46 के 6। फिर हमारा बचेगा कितना 4 फिर बचा, 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। फिर एक का गुणा करेंगे 1 7 7, 1 6 6, 1 6 6, ये हो जाएगा 9, 7 6 13 के 3 और फिर 7 6 6 12 और जो एक हासिल बचा उसका मिला के कितना आएगा 3 और 6 4 10 1 11, कितना आएगा 11 349। इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम हमारा कितना मिल गया इसका 11 349। ये इसका एलसीएम का आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। देखिए तीसरा में दिया 8 9 और 25। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं, कितना है 8 9 और 25। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2। आप लोग जो है इसको इस तरीके से गुणनखंड करके देख सकते हो। 8 का ऐसे गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर लिख देंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 का हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा इसमें कि 3 गुणित 3, तो ये कितना आएगा 3 की घात 2। 25 का गुणनखंड कर लो तो 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इसमें HCF और LCM निकालना है, तो आइए देखते हैं इसका HCF और LCM क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग HCF। HCF को उसे कहते हैं जो सब में कॉमन हो। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे में मैच कर रही है। तीनों में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो मैच कर रही है। तो जब कुछ नहीं होता है तो हम HCF को क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद LCM यहाँ पर लेंगे हम लोग LCM। अब देखिए LCM में क्या लिखेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 2 की घात 3 सबसे ज्यादा बार है। फिर यहाँ पर हम लोग देख 3 की घात 2, ये सबसे 3 में सबसे ज्यादा बार ये है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 की घात 2 ये सबसे ज्यादा बार आया है। और इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो ये 2 की घात 3 का मान कितना आएगा 8, 3 की घात 2 का मान होगा हमें 9, 5 की घात 2 का हमें मिल जाएगा हमें 25। गुणा करने का देखिए एकदम आसान तरीका, 25 का 8 में गुणा करो, 25 और 8 कितना होता है 200 होता है। और यहाँ पर 9 है तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। जो हमारा 0 यहाँ पर है वो तो लग ही जाएगा और 9 का जो है 2 में गुणा कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से जो है हमारा ये सब क्वेश्चन लगेगा। तो आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़िए। बोर्ड के पेपर के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए ताकि अच्छा मार्क्स आए।